शादी में ले जाने वाली बारात के लिए हरियाणा रोडवेज की बसें बुक की जा सकेंगी। इसको लेकर एडवांस बुकिंग करवानी होगी और पहले ही 50 किलोमीटर तक का खर्चा देना होगा। इसी कड़ी में कैथल के नए बस अड्डे पर अलग से ब्रांच बनाई गई है। वहीं इसके साथ ही इन बसों को ले जाने की दूरी 200 किलोमीटर होनी चाहिए। बता दें कि हरियाणा रोडवेज ने अब बसों को शादियों में किराए पर भेजने का फैसला किया है। शुरुआत में 15 से अधिक बसें एक टाइम के कैथल में डिपो से बुकिंग के लिए चली है और इसमें चालक और परिचालक विभाग का ही होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में स्थानीय सिविल अस्पताल और पुलिस चौकी में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को जाना, साथ ही अस्पताल प्रशासन को लेकर भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। हरियाणा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी ने जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित है। 2014 से पहले की सरकारें केवल गरीबी हटाने की बात करती थी, कभी गरीबी हटाने के लिए कोई काम नहीं किया। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास योजना, हर घर जल योजना, आयुष्मान योजना और महिलाओं को गैस कनेक्शन देने से लेकर हर वर्ग के लिए कई योजनाएं बनाई हैं और उन्हें सफलतापूर्वक लागू भी किया है। नायब सैनी ने उसे बधाई देते हुए कहा कि ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों का परिणाम है कि आज प्रदेश का युवा बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी हासिल कर रहा है। जो दूर से दूर बैठे हुए गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा और उसके साथ दलित के साथ पिछड़ा, पिछड़े के साथ दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति, ऐसे सब लोगों के, चाहे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, हर वर्ग के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 वर्षों में जो कहा था उसको धरातल के ऊपर उतारने का काम किया है। और उसका परिणाम है कि पूर्व की सरकारें, 2014 से पहले की सरकारें गरीबी हटाओ की बात करती थी, गरीबी नहीं हटी, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न योजनाएं बना करके, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान कार्ड है, जनधन खाते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, हर घर के अंदर नल स्वच्छ जल है, ऐसी अनेकों योजनाएं उन माताओं बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन, सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। ये तीनों प्रदेश के जो मतदाता हैं, 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और मतदाताओं को देता हूं। लोगों ने मोदी की गारंटी को स्वीकार किया है, बीजेपी की नीतियों, योजनाओं और कामों में विश्वास दिखाया है, जिससे बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी सारे एग्जिट पोल्स को भी पार कर गई। अगले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। हरियाणा में भी बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी। आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर कहा कि सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो गया है और फिलहाल सत्र की अवधि 3 दिनों की तय की गई है, लेकिन अंतिम फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक अंतिम फैसला करेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों प्रदेश के जो मतदाता हैं, जो वहां के वोटर हैं, वहां की जनता है, वो बधाई की पात्र है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों को और नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा उस गारंटी को उन्होंने स्वीकार किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने मजबूती से चुनाव लड़कर जीत हासिल करने का काम किया है।
और देश और प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। ये बात प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौद कस्बे में कार्यालय के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशियां मनाई। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि मैं इस चुनाव को बड़ी नजदीकी से देखा है और एक एक कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत करके पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाकर जीत हासिल करने का काम किया है। विपक्ष ने पूरा जोर लगाया था और शोर भी मचा रखा था, लेकिन जनता की सोच ने देश के प्रधानमंत्री को कमजोर नहीं होने दिया है, उन्हें भारी समर्थन देकर और मजबूत कर दिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जो विजय हुई है, उस विजय को लेकर के पूरे देश में एक बहुत बड़ा उत्साह बना है और पूरा देश इन चुनावों को लेकर के बड़ा उत्सुक था, इनके परिणामों को लेकर के, क्योंकि आने वाला साल वो लोकसभा का चुनावी साल है और विपक्ष के लोग इसको सेमीफाइनल चुनाव के तौर पर प्रस्तुत करें। फरीदाबाद के खेल परिसर में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने अलग अलग जिलों से आए खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि 3 दिवसीय इस खेल महाकुंभ में सभी खिलाड़ी अपनी पूरी मेहनत और लगान के साथ कोशिश करें। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने खेल परिषद के सौंदर्यीकरण के लिए घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही खेल परिषद में स्ट्रीट लाइट सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ आप सबके सामने हुआ है, जिसमें मुख्यतः 3 खेल एथलेटिक्स, शूटिंग और फेंसिंग तलवारबाजी, इन 3 गेमों का आयोजन फरीदाबाद में तय हुआ है और अलग अलग खेलों का अलग अलग जिलों में इस तरह के खेल पूरे हरियाणा में आज से शुरू हुए। दिखाता है कि कैसा कल्चर है, कैसा जो शुरू से ही बच्चे को तोशा में भारत को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा सोमवार को क्षेत्र के गांव दांग कला और खुर्द में पहुंची। यात्रा का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया और विकसित भारत बनाने के संकल्प की शपथ ली। पूर्व विधायक श्री रंजन परमार ने बतौर मुख्य वक्ता अपना संबोधन देते हुए कहा कि मोदी मनोहर सरकार अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे हैं और ये यात्रा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। योजनाओं की जानकारी लेने, पात्रों द्वारा मौके पर ही राशन कार्ड बनाना, परिवार पहचान पत्र में शुद्धिकरण करवाना, स्वास्थ्य विभाग की स्टॉल पर स्वास्थ्य जांच, कृषि विभाग से योजनाओं की जानकारी लेने के लिए काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। पूर्व विधायक परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने विकसित भारत को किया जा रहा है। तोशाम विधानसभा क्षेत्र में दांग कला और दांग खुर्द विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ। मुझे खुशी है, सैकड़ों ग्रामीणों ने बहुत जोश उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया और उन्हें बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इसी तरीके से हरियाणा सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की भी तरफ से तकरीबन डिपार्टमेंट्स की टीम थी। मौके पे लोगों का समस्याओं का समाधान भी हुआ। युवा कांग्रेस का युथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान बहादुरगढ़ में जोर शोर से चल रहा है। 19 गांवों में अभियान पूरा भी हो चुका है।
यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान के तहत युवा कांग्रेस नेता सचिन जून बहादुरगढ़ विधानसभा के बड़े गांव मांडोठी में पहुंचे। यहां गांव के बुजुर्गों ने सचिन जून को फूलमाला और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। प्रदेश का युवा कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है और हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। युवा कांग्रेस का यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान बहादुरगढ़ में जोर शोर से चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि 19 गांवों में अभियान पूरा भी हो चुका है और इस यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान के तहत युवा कांग्रेस नेता सचिन जून बहादुरगढ़ विधानसभा के बड़े गांव मांडोठी में पहुंचे हैं, जहां पर बुजुर्गों ने सचिन जून का फूलमाला और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश का युवा कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है और हरियाणा में कांग्रेस की लहर देखी जा रही है। जी, हमारा यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो की मुहिम के तहत आज हमारा 19वां गांव है। गांव मांडोठी में आज हम पहुंचे हैं। बहादुर हल्के का सबसे बड़ा गांव है और बहादुर हल्के में अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाला गांव है। इस गांव ने यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो मुहिम का जो हमने सोचा था उससे लगभग 10 गुना मुहिम हम टारगेट को मीट कर पा रहे हैं। युवाओं का बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। मेरे बड़े बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। फर्क आज उड़ रहा दिया तो बोले खड़ा पाऊंगा ठीक से और भगवान ने मौका दे दिया। बहादुरगढ़ के देव पहलवान ने रूस में भारत का परचम लहरा दिया है। देव ने रूस के मॉस्को में हुई ग्रैप्लिंग वर्ल्ड कुश्ती प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया है। 18 से 19 नवंबर के बीच हुई प्रतियोगिता में देव ने अंडर 17 कैटेगरी में भाग लेते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया है। सिल्वर मेडल जीतकर लौटे देव का शहरवासियों ने जोरदार स्वागत किया। सेक्टर 9 बाईपास से बसंत विहार तक स्वागत यात्रा निकाली गई और घर पहुंचने पर लोगों ने फूल और नोटों की मालाओं से देव का जोरदार स्वागत भी किया। देव के कोच वीरेंद्र ने बताया कि देव बेहद अच्छा पहलवान है और अब वो नेशनल और फिर ओलंपिक की तैयारियों में जुट जाएगा। ग्रैपलिंग है कि रेसलिंग का ही अंग है कि ग्रैपलिंग, और इसमें ये वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी ये मॉस्को रशिया में, तो वहाँ पे इसने सिल्वर मेडल जीता वेट में हासिल किया है। ये अंडर 17 कंपटीशन खेला था ये, जिसमें कि 97 किलो में खेला था, 110 किलो में खेला था और उसमें इसने सिल्वर मेडल पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे रहा है। कैथल के एक निजी स्कूल बस के ड्राइवर द्वारा 4 साल पहले महिला हेल्पर के साथ रेप का मामला सामने आया था। आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो को वायरल करने के नाम पर 5 लाख रुपए मांग ब्लैकमेल करने लगा, जो उसकी शिकायत पीड़िता ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थाना में दी थी। जिसके बाद कुरुक्षेत्र पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 0 FIR दर्ज कर मामले की आगामी कार्रवाई के लिए केस को कैथल पुलिस को भेज दिया था। जिसके बाद सदर थाने में आरोपी बस ड्राइवर गांव मुंदड़ी निवासी विकास गौतम के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने बताया कि कुरुक्षेत्र निवासी एक महिला वर्ष 2019 में कैथल के एक प्राइवेट स्कूल की बस में सहायक के रूप में कार्य करती थी और फरवरी महीने में आरोपी ड्राइवर विकास गौतम ने उसे कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ पिलाया और उसे गांव कटवाड़ में नजदीक एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ शहर थाना में दुष्कर्म के अन्य गंभीर धाराओं के साथ मामला दर्ज कर लिया गया है। कुरुक्षेत्र थाना से 0 FIR हमारे पास आई थी, जिस 0 FIR पर हमने अपनी FIR दर्ज की है थाना सदर कैथल की। इसमें लगाया है, इल्जाम लगाया कि भाई वर्ष फरवरी 2019 में इंडेक्स स्कूल की बस पर एक लड़की सहायता देने वाली लगी हुई थी। जो उस बस का चालक था उस समय
उसने उसको कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ आयरन स्कूल के पास बने होटल में रेप किया और उसकी अश्लील वीडियो बनाई। फरीदाबाद के सेक्टर 25 में अवैध तरीके से बनाई जा रही नाले के ऊपर पुलिया और पैसे के लेन देन को लेकर बल्लभगढ़ अहीरवाजे के रहने वाले सुरेश चंद्र यादव ने गले में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वहीं मृतक के बेटे श्याम यादव ने बताया कि उसके पिता पिछले 10 से 15 दिनों से काफी परेशान थे और सेक्टर 25 में उनकी दुकान है और वहां पर कुछ कंपनी वाले जबरन नाले के ऊपर पुलिया बनाना चाहते हैं, जो कि पूरी तरीके से अवैध है। जिसकी शिकायत सुरेंद्र चंद यादव ने इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी दी है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के जेई रविकांत लगातार उनके ऊपर दबाव बना रहे थे, तो वहीं कुछ पैसे का लेन देन भी था, जिससे परेशान होकर श्याम के पिता सुरेश यादव ने खुदकुशी कर ली है और खुदकुशी से पहले उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा है। फिलहाल पुलिस को शिकायत दे दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला, एक लड़की उम्र 25-26 साल जो है वो ऊपर से जो है गिर के और उसको उस चोटों से वो एक्सपायर हो गई। इसके बारे में परिजनों को बुला लिया गया। मौके पे एफएसएल फिंगरप्रिंट टीम और अपना पुलिस अपना काम। करनाल में पुलिस की CIA2 शाखा ने ATM में रुपये डालने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं करनाल में बीते दिनों ATM में कैश लैंडरिंग में लाखों रुपए की गड़बड़ी की बात सामने आई थी। वहीं आपको बता दें कि कैश लैंडरिंग करने वाले कर्मचारियों पर इस गबन का आरोप लगा था। वहीं ऑडिट टीम ने 33 में से महज 5 ATM की ऑडिट की है और 5 में 86 लाख रुपए कम पाया गया है। मामले में CIA2 पुलिस द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं मामले को गंभीरता को देखते हुए CIA2 शाखा द्वारा मामले की जांच की गई है। जांच में पाया गया कि आरोपी विजय ने गबन किया हुआ कुछ पैसा अपने पिताजी धर्म सिंह, चाचा राजकुमार और रमेश मौसा और रवि, जो कि विजय के साथ काम करता था, उनके पास रखा था, जो कि इन आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामद किया जा चुका है। वहीं आरोपी विजय अभी भी फरार है। गिरफ्तार हुए सभी चारों आरोपियों को आज पेश न्यायालय करके 1 दिन की रिमांड हासिल की गई है। कंपनी है CMN इन्फोसिस्टम कंपनी में एज ए ब्रांच मैनेजर करनाल में कार्यरत हूँ और मुझे जैसे फ्राइडे सोमवार को जैसे ही मेरे रूट चलने लगा, कस्टोडियन का नंबर एक विजय कुमार का स्विच ऑफ आया मिला, तो और मैंने फिर उस रूट पे अपना बैकअप कस्टोडियन के साथ में भेज के उस मशीन की उसके रूट की ऑडिट करवाई, क्योंकि उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उसकी ऑडिट के दौरान हमें इन मशीनों में 86,04,000 की सोच। इसमें 15 तारीख को एक FIR लॉन्च हुई थी, जिसमें 86 लाख रुपए ATM मशीनों का गबन का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 2 लड़के थे, विजय और सुशील। FIR के मुताबिक ये दोनों लड़के ATM मशीनों में पैसा डालने का काम करते हैं। कंपनी के अनुसार इन दोनों के मोबाइल पे OTP नंबर आता है जो 4-4 डिजिट का है। जब दोनों का डिजिट मिलता है तब जाके वो ATM मशीन खुलती है। तो इस लड़के ने, विजय ने क्या किया कि जो सुशील है उससे पासवर्ड लेके वहीं पे और उसको तो किसी काम में लगा दिया और खुद उसने जो ये पैसे थे अपने ATM मशीन में ना डाल के खुद के बैग में डाल दिए। रतिया के सरकारी स्कूल में 1 दिसंबर को 2 दर्जन के करीब युवकों ने जहां हथियारों से लैस होकर प्रिंसिपल और स्टाफ पर हमला बोला, वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुख्य आरोपियों के ना पकड़े जाने पर स्कूल स्टाफ में भारी गुस्सा है। पूरी घटना की CCTV पुलिस को सौंप दी गई है। इतना ही नहीं, स्कूल स्टाफ ने आरोप लगाया है कि 3 आरोपियों को पकड़ा है
वह इस मामले में पुलिस ने हल्की धाराएं लगाई है जबकि संगीन धाराएं बनती है। वहीं स्टाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में कड़ा कदम नहीं उठाया तो जिला लेवल पर सभी स्कूलों की हड़ताल भी करवाई जा सकती है। उसने पीछे मिडिल सेक्शन में हमारे मैडम है गुरप्रीत मैडम, उनके पास आया कि मैंने एक लड़के को लेके जाना है। तो मैडम ने कहा कि हम पेरेंट्स के साथ भेजेंगे, वैसे हम नहीं भेज सकते। तो मैडम के साथ बदतमीजी करने लग गया। पहले तो मैडम ने कहा कि आप परमिशन लेके आए हो, तो उसने कहा कि मुझे परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। एक बच्चा जी उस दिन 1 तारीख को एक बच्चा आउटसाइडर आया किसी बच्चे को बुलाने के लिए, तो वो रहा था। तो जैसे स्टाफ के पूछने पर कि भाई तू सीधा कैसे अंदर आ रहा है और क्या किसको लेके जाना चाह रहा है, तो उसने बदतमीजी से बात की टीचर्स के साथ, और स्टाफ भी पहुंचा तो उनके साथ भी उसने बदतमीजी से बात की। तो उस बच्चे को हमने भेजने से मना कर दिया, भाई जब तो उस बच्चे का कोई रिलेटिव नहीं है तो हम तुझे नहीं भेजेंगे। तो इस बात से वो वहाँ चला गया और दोबारा फिर वो बात हथियारों से अपने और साथियों को लेके हथियारों के साथ आया और उसने जानलेवा हमला किया प्रिंसिपल सर के ऊपर। नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहन नगर कुरुक्षेत्र में एनसीबी हरियाणा के द्वारा चलाए गए ड्रग डी एडिक्शन अवेयरनेस कैंपेन के अंतर्गत विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा जो इस अवेयरनेस कैंपेन के इंचार्ज हैं, साथ ही सभी विद्यार्थी को संबोधित किया गया। उन्होंने बताया कि नारकोटिक ड्रग्स पर एकल रोकथाम, साइकोट्रॉपिक पदार्थों पर रोकथाम और नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों में अवैध यातायात के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत भारत की संधि दायित्वों को पूरा करने के लिए कानून स्थापित की गई है। उन्होंने विभिन्न उदाहरण देकर बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाया। अंत में उन्होंने सभी विद्यार्थियों तथा स्टाफ को ड्रग एडिक्शन के खिलाफ शपथ दिलवाई। तो अभी थोड़े दिन पहले, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा घास वगैरह हो रहा है और कमरों में भी काफी खराब थी, तो वो उनको सफाई करवाई गई थी और उन्होंने साफ करके वो सारा सामान बाहर रख दिया था नीचे ग्राउंड में खुले में। तो ये बच्चे इन्होंने क्लास नहीं लगाई, बाकी सब बच्चे क्लास लगाने के लिए आ गए, ये क्लास में से छुप गए और वहां एक बच्चे ने, जैसे बच्चे खेलते हुए एक दूसरी बोतल के पैर वगैरह मार देते हैं, तो जैसे पता लगा उस बच्चे ने बताया उसने उसके पैर मारा। 2 बच्चों के ऊपर कोई ऐसा एसिड गिरा है और कार्रवाई के लिए पुलिस पहुंचे। मैं तुरंत सिविल हॉस्पिटल पहुंचा था छतरौली, तो वहां से मेरे को एक बच्चे अरमान की MLR मिली थी और उसके बाद मैंने बालकुंज के अधिकारियों से बात की, जिसको डॉक्टर साहब ने मेरे से पहले ही रेफर कर दिया था। भी कुछ बच्चे बालकुंज के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। खबर अमृतसर से है, जहां एलिवेटेड रोड ब्रिज पर एक महिला कार चालक की कार अनियंत्रित होकर पलट गई। यह हादसा ब्रिज पर स्पीड ब्रेकर न होने के कारण हुआ। राहत की बात यह रही कि हादसे में महिला कार चालक बाल बाल बच गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने जानकारी देते हुए कहा कि हादसा ब्रिज पर स्पीड ब्रेकर न होने से हुआ। जब लोग तेज गति से गाड़ी लेकर आते हैं तो अनियंत्रित हो जाती है। ऐसा हादसा कई बार हो चुका है। सोलदा में जो मर्डर हुआ था, जो दिनांक 1/12/2023 को हमने मुकदमा दर्ज किया था 302 का, उसमें कालू और एक अमित नाम के 2 लड़के उसमें सामने आए हैं, जिनमें अमित सन ऑफ नरेंद्र और सोलदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो दूसरा है सर कालू, दूसरा अभी गिरफ्त में नहीं आया है, लेकिन उसके लिए भी टीमें गठित की हुई हैं, जो जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।